सचिन गिफ्ट के मिलो आजकल बच्चा नीट की परीक्षा देने का मतलब गिफ्ट की बहुत डिमांड कर रहे हैं। उसके कुछ महीने हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा करो आप, तब उन बच्चों को भी पछाड़ सकते हो जो शुरुआत में मेहनत करके आए हैं, अगर आपने लास्ट में मेहनत की है तो। पूरे गांव वाले इसको बधाई देने के लिए हैं कि हमारे गांव का एक लड़का नीट में सिलेक्शन हो गया और इतने अच्छे मार्क्स से लेके आया है। जीसीआई ने क्यों चुनी? क्योंकि बहुत सारी थर तो दिल्ली भी पास में है। मैंने उस इंस्टीट्यूट का ये देखा कि वो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बराबर का अहम देते हैं। जो टीचर्स टॉप के बच्चों को पढ़ाते हैं वही टीचर्स हमको भी पढ़ाते हैं, वही टीचर्स बाकी बच्चों को भी पढ़ाते हैं। राम राम जी, मुक्स पुजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ कोटपुतली के पास में ही बखराना गांव है, बड़े में आई हूँ और मेरे साथ में ही सचिन है, तो बातचीत करांगा। पूरी फैमिली आपने साथ में है। और यो थे कोटपुतली को नज़ारो देख रहा होगा, बारिश को मौसम है तो थोड़ी बहुत बारिश भी आने लग रही है। बातचीत करांगा, जानांगा कि भाई बच्चा को क्या रुझान हो। तो सचिन ने नमस्ते। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो थान बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। शुक्रिया। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। मेरा नाम सचिन है, मेरे पापा का नाम दिनेश कुमार यादव है, मेरी मम्मी का नाम सरोज यादव है और मैं बखराना गांव का निवासी हूँ। मैं 20 वर्ष का हो चुका हूँ और मैंने अभी नीट की परीक्षा दी है। पिछले साल भी मैंने नीट की परीक्षा दी थी जिसमें मेरे 595 अंक आए थे, पर अब की बार मेरे 675 अंक आए हैं और मेरा एक नंबर रहेगा। हाँ, एक नंबर, पर वो कमी अब खलती नहीं है क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए हैं। तो जो मेरा सपना था कि जिस मेडिकल कॉलेज में मैं जाऊँ वो मेरे को अब की बार मिल जाएगा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। जी बिल्कुल। भगवान हमेशा आपकी मेहनत को देखता है और अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है। 675 नंबर बने और रैंक कितनी आई आपके? मेरी रैंक 2274 आई है। अच्छा जो कि ओबीसी कैटेगरी में 661 है। बात करें तो आपका मम्मी पापा की एक नहीं? मेरी मम्मी लैब टेक्नीशियन है और मेरे पापा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं। कितना भाई बहन हो? मैं अकेला हूँ। अच्छा, एक ही बेटा हो? जी। डॉक्टर ही बनना और कुछ भी बन सका? 10वीं के बाद ये असल में मैंने सोच ली थी। वैसे तो मेरा इंटरेस्ट दोनों में था, मेरी मैथ जो है वो ज़्यादा अच्छी थी बायो से, लेकिन फिर भी क्योंकि मम्मी पापा का मेडिकल बैकग्राउंड है तो इस विषय में मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ आपको वहाँ से मेंटल सपोर्ट मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी सब सपोर्टों से अच्छा है मेंटल सपोर्ट, जो कि उसको ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो अगर बच्चे के पास हो तो बच्चा कोई भी परीक्षा निकाल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप भी देखते होंगे कई जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो UPSC की परीक्षा निकाल लें या फिर जो भी इन बैकग्राउंड में होती है इनकी परीक्षा निकाल ले, बजाय कि नॉर्मल बच्चों की, जो कि एक मेंटल सपोर्ट की बात होती है। जीसीआई ने क्यों चुनी? क्योंकि बहुत सारी थर तो दिल्ली भी पास में है। क्योंकि ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि टॉप रैंकर्स को पहले दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से टॉप रैंक कितनी आई है। मैंने उस इंस्टीट्यूट का ये देखा कि वो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बराबर का अहम देते हैं कि जो भी बच्चे 600 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, जो भी बच्चे नीट में सेलेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर बराबर का ध्यान दिया जा रहा है। यूँ नहीं है कि कोई बच्चा स्पेशल है या फिर उसके जो है टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो वहाँ पर उनको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिनके कम आ रहे हैं उनको कम ध्यान दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी सब बच्चों पे बराबर ध्यान है, जो कि मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी। जो टीचर्स टॉप के बच्चों को पढ़ाते हैं वही टीचर्स हमको भी पढ़ाते हैं, वही टीचर्स बाकी बच्चों को भी पढ़ाते हैं, जो मुझे वहाँ पे सबसे अच्छा लगा। बच्चा नीट की परीक्षा दे तो मैंने कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों डिप्रेशन में नहीं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा हो सकता है ना हो, तो ये कोई बहुत ही बुरी निशानी नहीं है। ये अच्छे विद्यार्थी की पहचान है कि अगर उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा फील हो रहा है कि मेरा शायद होगा नहीं होगा, पेपर में कैसे सवाल है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो ही आपको टेंशन होगी, तो ही आपको चिंता होगी। जो ना पढ़ेगा उसको तो कोई टेंशन है ही नहीं, पहली बात की तो। और दूसरी बात ये है कि आप अपने जब दोस्त बनाएं तो उनका भी बहुत ही ख्याल रखें, उनका भी बहुत ही मतलब देख के बनाएं। कई दोस्त ऐसे होते हैं, जैसे मेरे बहुत ही पढ़ने वाले दोस्त थे, मैं जिस बैच में था वो अभी ज़्यादातर बच्चे पढ़ने वाले थे जिनके 550 से ऊपर नंबर थे। लेकिन बच्चों की आप मेंटलिटी देखिए कि वो जब मैं उनसे कभी ज़्यादा नंबर ले आता था तो वो मुझे डिप्रेस करने की कोशिश करते थे, वो मुझे परेशान करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं उस झंझेले में नहीं पड़ा क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं इनसे लड़ाई झगड़ा करूँगा तो मेरे ही अगले 7 दिन 8 दिन ख़राब जाएंगे, जो कि क्योंकि समय की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है। नीट की परीक्षा के अंदर तो समय ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना समय आपकी किताबों के साथ गुजारेंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे कि आप उस परीक्षा में बहुत ही अच्छा करेंगे। आपकी किताबें आपकी दोस्त होनी चाहिए, जो ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लोगों को ये हमेशा ये रहता है कि NCERT एक बहुत ही छोटी किताब है, उसको पढ़ते वक्त लोगों को ऐसे लगता है कि यार इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं।
जबकि और एक बच्चा भी था जो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था, और मैं जब भी एनसीईआरटी को पढ़ता था मैं हमेशा लिख लिख के पढ़ता था, चाहे मैंने वो कितनी बार ही पढ़ रखी हो, तो मैं उसको ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ूँ, हमेशा लिख लिख के पढ़ता था। वो बार बार कभी कभी मेरे रूम में आता था, डाउट पूछने आता था, लेकिन जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ता उसको मिलता तो मेरे को कहता कि नहीं, इससे तो कोई सवाल आएगा ही नहीं, तो क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। हालांकि उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, वो ठीक है, मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई इसका सिलेक्शन ना हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आपको हमेशा इन नेगेटिविटी से दूर रहना है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे को खा जाती है वहाँ पे वो होती है नेगेटिविटी, जो वो हमेशा इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो बच्चन की तरीका पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी बातों को बंद ध्यान रखना चाहिए, वो थोड़ा सा बता दें। आने वाले पेपर का अब कोई नहीं बता सकता कि कैसा पेपर आएगा, लेकिन अगर हम पास्ट ट्रेंड्स को देखें जो पहले बीत चुके हैं उसमें देखें तो हमें पता लगता है कि एनसीईआरटी से ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं। तो आप ज़्यादातर क्या करेंगे, एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ें। आप जब भी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आप हमेशा ऐसा फील करेंगे कि कोई नई नई चीज़ निकल के आ रही है। आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे तो हमेशा वो बताएगा कि एनसीईआरटी पढ़े। अगर हर कोई कह रहा है एनसीईआरटी पढ़े तो इसका मतलब एनसीईआरटी में ज़रूर कुछ खास बात होगी। वो छोटी छोटी किताबें हैं, उसका वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल है, इसको समझने में। थे एनसीईआरटी पढ़ी तो थाने खुद ने की फील हो? मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने जो क्वेश्चन है जिसमें शायद 1 मिनट लगता, वो मैंने 30 सेकंड के अंदर ही सोल्व कर लिए। वो मेरे को ज़्यादा था। मैंने जो इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस आए, जो कि अब की बार लगा भी कि केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो असल में मेरे को डिफ़िकल्ट नहीं लगा। मेरे को बहुत ही जल्दी वो पेपर सोल्व हो गया मेरे से केमिस्ट्री का, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो स्टेटमेंट्स थी वो मेरे को पढ़ते हुए याद आ रही थी कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, और अगर मेरे को आधी स्टेटमेंट बोली जाए तो मैं उसको पूरी कर सकता हूँ। मैंने कुछ इस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ा था, जो कि आपकी बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक बार पढ़ने से कभी कोई चीज़ याद नहीं होगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और वो आवश्यक भी है कि आप चाहे शुरुआत में आपने मेहनत कम की हो, लेकिन लास्ट के कुछ महीने हैं उसमें मेहनत ज़्यादा करो। आप तब उन बच्चों को भी पछाड़ सकते हो जो शुरुआत में मेहनत करके आए हैं, अगर आपने लास्ट में मेहनत की है तो, जो कि मैंने ज़्यादा की है। लास्ट के 2 महीने में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, मैंने ज़्यादातर टाइम निकाला। मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ भी अगर 10 मिनट में बर्बाद कर रहा हूँ तो मेरे लिए गलत है। मेरे को दुख होता था उस बात के लिए कि मैंने 10 मिनट बर्बाद किए। मैं चाहे कुछ खाने चले जाता था। आपको दिख भी रहा होगा कि मेरे को खाने पीने का बहुत शौक है। मेरे पास आने के बाद में हुआ है। तो आंटी जी की खिलाए करोगे बच्चा? सब्जी, रोटी, दही। अच्छा जी। देसी खानों जी। अभी थान की सौ के फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। हमारा गांव का, इसके दादाजी का, इसके फादर का, मेरा पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। पूरे गांव वाले इसको बधाई देने के लिए हैं कि हमारे गांव का एक लड़का नीट में सिलेक्शन हो गया और इतने अच्छे मार्क्स से लेके आया है। तो भाई माँ बाप ने तो एक अलग ही फीलिंग में अभी आके गांव से ही है, यहाँ का चाचा तो फैमिली में तो अभी 2 मिनट बात कर ले। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। गांव में क्या बात हो रही है सचिन की? पूरे गांव वालों को खुशी है इसकी। एक बात बताओ, पिछली बार तेरे गाँव ब्यू थे कि कुछ सीखने मिले? मेरे को ये सीखने को मिला कि आपका जो डाउट रह जाए उसको आप हमेशा क्लियर करें। मैंने पिछली बार बहुत से ऐसे टॉपिक्स छोड़े थे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि जो टॉपिक्स मैंने छोड़े वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चंस आए, जो कि बहुत ही मतलब मेरे जो पिछली बार नंबर शायद वो 10-12 क्वेश्चंस जो हैं 650-660 नंबर तक मेरे को लेके जा सकते थे। लेकिन मैंने उन टॉपिक्स को छोड़ा कि शायद इनसे क्वेश्चन ना पूछे, जबकि उनसे पूछे गए। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि छोटी से छोटी चीज़ जो आपको ऐसा लगे कि यहाँ से नहीं पूछ सकता, वहाँ से भी वो चीज़ पूछी जा सकती है। आसान से आसान चीज़ पूछी जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आसान चीज़ को ही स्किप करते हैं। मुश्किल चीज़ें तो लगभग हर कोई बंदा ऐसा सोचता है कि यार ये मुश्किल है तो यहाँ से ज़रूर आएगा, वो उसको तो ध्यान से पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन जो आसान चीज़ है उसको छोड़ देता है। मेरे 595 अंक थे, फिर हमने सोचा कि हम मैनेजमेंट सीट ले लें। मैनेजमेंट सीट की बहुत ही एक 40 लाख के करीब फ़ीस होती है। सोचा था कि लें, हम वहाँ पहुँच भी गए थे, पर भगवान का एक बहुत ही, मैं हमेशा भगवान को ही इसका वो श्रेय दूंगा कि मेरे से आगे एक बच्चा आया, उसने वो सीट ले ली। वो लास्ट सीट थी उस कॉलेज की। एक दूसरा बच्चा आया, उसने वो सीट ले ली कि मेरी रैंक इससे ज़्यादा है, मेरे को ये सीट दे दी जाए। तो मैंने फिर कोई दूसरी मैनेजमेंट सीट नहीं ली। मैंने वहीं से सोचा था कि मेरे को दोबारा इतनी मेहनत करनी है कि जिस कॉलेज में मेरे को 40 लाख फीस लग रही है, वहाँ पे मैं 80,000 फीस दे के मैं इसी कॉलेज में दोबारा एडमिशन लूँ। और यानी 1 साल तो लगी पर अभी को फल मिल गो। हाँ। अभी आपने साथ में पिताजी। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते मैम। बेटा की तो आज खुशी को तो वही होनी। हाँ मैम, बहुत खुशी हुई मैम। माँ बाप के लिए बहुत खुशी का पल होता है जब बच्चा सक्सेस होता है, तो बहुत खुशी होती है। सचिन गिफ्ट के मिलो, आजकल बच्चा नीट की परीक्षा देने के बाद गिफ्ट की बहुत डिमांड कर रहे हैं। अभी तो गिफ्ट का कुछ ऐसा सोचा नहीं है, वो गिफ्ट ला के कहा है कि हाँ मेरे को बाइक चाहिए। डिमांड भी नहीं करता मैम, ये बच्चा गिफ्ट की डिमांड भी नहीं करता है। हम ही ला के देंगे, खुशी हो गए,
जब भी अच्छा बनेगा वो ये कि बच्चा ने मोबाइल और बाइक ये दो चीज़ों को शौक है। खाने क्या को है? ही हर लड़के को इसका शौक होता है, कोई लड़का अलग नहीं होता। जो बंदा पढ़ता है ना वो हमेशा ऐसे सोचता है कि पढ़ाई कर लूँ फिर ये चीज़ खरीदूंगा। अच्छा। हमें शौक सबको होता है उन चीज़ों तो कौन सी बाइक लेके आऊँगा? का। मैं बुलेट ही लेके आऊँगा जो कि वो मैं सोच रही थी, छोरा के तो आईफोन और बुलेट ही खड़का है बस। जी ये तो हर बच्चे का शौक होता है, मेरा भी शौक है कि मैं बुलेट खरीदूँ। सचिन जब मम्मा पापा के कोविड होए भी टाइम पर की तरीका हूँ अपना अपने मतलब एक कॉन्फिडेंस है। मेरे को तो बस ये था कि हाँ दोनों ठीक हो जाएं। वो तो नॉर्मल कंडीशंस चल रही थी, ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस कभी आई नहीं इतनी, तो मेरे को ऐसा था कि हाँ ठीक तो हो जाएंगे। पर उसी टाइम पे ज़्यादा मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को डॉक्टर बनना है। मेरे को जो है जैसा कार्य इन्होंने किया है मेरे को भी वैसा ही करना है, क्योंकि उस टाइम पे ही पता चला कि असल में डॉक्टर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो मेरे को भी ऐसा वो होना था कि ये एक ऐसा कार्य है जिसके अंदर आप जो है आप अपनी जो इज़्ज़त बढ़ा सकते हैं और आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। और उन इससे बड़ा तो धर्म कोई है ही नहीं कि लोगों के आप स्वास्थ्य ठीक करें, जिससे आप लोग दुआएं दें आपको कि हाँ फलाने डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और मैं आज ठीक हूँ, मैं आज अपने पैरों पे चल पा रहा हूँ। रुपयों कितना लगा हुआ सचिन? तो है लगाओ तो बहुत है, हर किसी को होता है, और मेरा भी वैसा ही है, रुपए को लगाओ। पर मैं समझता हूँ कि जब तक आप उस चीज़ के लायक ना हो तब तक वो चीज़ मांगी ना जाए। मैंने पहले कभी इनको नहीं बोला कि मेरे को बाइक दिलाओ या फिर पहले मेरे को फ़ोन दिलाओ। मैंने जब नीट क्लियर करा तभी मैंने इनको बोला कि मेरे को अब फ़ोन चाहिए, मेरे को वो चाहिए, क्योंकि फ़ोन से सबको लगाव होता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपके और आपके जो गोल है उसके बीच में ये जो बाधा आ रही है तो इसको हटाया जाए। मेरे को शायद जितना फ़ोन का लगाव है शायद उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है, शायद उतना तो किसी को भी ना हो, लेकिन मेरे को पता है कि ये मेरे जो समस्या बन रही है बीच में, तो मैं इसको घर पे रख के चला गया कि मेरे को अब नहीं चाहिए। अच्छा मोबाइल लेके कोई हाँ नहीं लेके गया। लेकिन नहीं गए, मैं वहाँ पे बस एक छोटा सा अपना नोकिया का मोबाइल रखता था। चलो भाई अच्छी बात है। वीडियो शेयर करना है ताकि माँ बाप भी कुछ सीखी और बच्चन भी बहुत कुछ सीखने मिले। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।